Assalamu alaikum. My name is Mohammad Umar Farooq. My qualification is BS Agriculture from Agricultural University, Faisalabad. I am aspirant of the CISA test, one paper in Origin Academy. Today's my topic is Allama Muhammad Iqbal. अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपका घराना कश्मीरी था और आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और आपकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था। आपने स्कॉल मिशन स्कूल से अपनी मैट्रिक का इम्तहान पास किया 1893 में और उसके बाद अपना FA का इम्तहान भी स्कॉल मिशन हाई स्कूल से ही पास किया 1895 में। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया आपने और BA का इम्तहान आपने पास किया 1898 में। उसके बाद आपने MA फिलोसफी में दाखिला लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और अव्वल है पूरे पंजाब में 1899 में। और वहाँ पर आपके टीचर्स थे जिनसे आपकी रगबत ज़्यादा पैदा हुई, वो थे प्रोफेसर आर्नल्ड। उसके बाद आपने फिलोसफी के दरमियान ही आप अरबी पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाते थे, जहाँ पर आपके टीचर थे मौलाना फैजुल हसन था। और वहीं पर आपका ताल्लुक तंजीम से पैदा हुआ जिसका नाम था अंजुमन हिमायत इस्लाम, और जहाँ पर आपने अपनी शायरी से मशरक़ी पाकिस्तान मशरक़ी बरसगीर के मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा इस्लाम की तरफ रग़बत उनकी पैदा की। और उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर 1903 में आपने ज्वाइनिंग की और 4 साल तक आप वहाँ पर एज ए प्रोफेसर लेक्चरर रहे। और 6 माह उसी दौरान आपने 6 माह के लिए छुट्टी ली, जहाँ पर आपने बतौर इंग्लिश लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाना शुरू कर दिया। और वहीं पर आपने एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक बुक जो कि वाकर की लिखी हुई है उसको उर्दू में उसका तर्जुमा किया। और आपने एक मुकाला भी लिखा जिसका नाम इल्मुल इक्तिसाद था, जो 1904 में बाद में शाया किया गया। और आप इसके बाद 1 अक्टूबर 1905 को आला तालीम हासिल करने के लिए आपने 3 साल के लिए छुट्टी ली ओरिएंटल कॉलेज से और 25 दिसंबर 1905 को आप इंग्लिस्तान चले गए, जहाँ पर आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। और उसी के एक माह बाद आपने लिंकन इन कॉलेज लंदन में दाखिला लिया वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए, और जहाँ पर आपकी रग़बत प्रोफेसर ब्राउन से बढ़ी। उसके बाद आप जर्मनी चले गए, जहाँ पर आपने मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में आपने फिलोसफी और PhD की डिग्री हासिल की। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद आप वापस लंदन चले आए और वहाँ पर आकर आपने अपने वकालत के इम्तहान दिए और 1908 में आपने अपनी वकालत की डिग्री मुकम्मल की और 25 जुलाई 1908 को आपने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। और अगस्त 1908 को आप लाहौर वापस आ गए और यहाँ पर चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब में एज ए वकालत आपने अपना करियर का आगाज़ किया। और आपको इसी दौरान अलीगढ़ और गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से बतौर लेक्चरर पेशकश हुई, लेकिन आपने मना कर दिया। उसके बाद आपने 10 मई 1910 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कहने पर बतौर आर्जी फ़लसफ़े के टीचर के तौर पर आपने ज्वाइनिंग की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। और अपने साथ इसके साथ साथ आप अपनी वकालत का भी अपनी वकालत को जारी रखा। और इसके बाद आपने 10 मार्च 1910 को हैदराबाद का सफ़र किया, जहाँ पर आपको अपने पुराने दोस्त मौलाना ग्रामी अकबर हैदराबादी और महाराजा सरकिशन प्रसाद के साथ मुलाकात हुई और आपकी रग़बत उनके साथ ज़्यादा बढ़ी। और उसके बाद आपने अपनी वकालत की मसरूफियात की वजह से 31 दिसंबर 1910 को गवर्नमेंट कॉलेज और की जो लेक्चरशिप थी उसको छोड़ दिया और तारीख़ हिंद लिखी इसी दौरान आपने, जो बाद में 1913 में शाया की गई। और आप ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फैकल्टी के डीन भी बने 1919 में, और उसके बाद 1923 में आप कमेटी के रुकन भी बने। और इसी दौरान आपने एक और बुक भी लिखी जिसका नाम है आईना अजम, जो 1927 में बाद में शाया की गई। और 1932 तक आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ किसी न किसी तरीके से वाबस्ता रहे और अपनी खिदमत पेश करते रहे। आपने बाकायदा तौर पर सियासत का इंतखाब 13 अप्रैल 1919 में जना बाग के होने वाले हादसे की वजह से किया, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया। और उसके बाद सर का खिताब है आपको 1922 में दिया गया।
बाद में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी उसमें भी शिरकत की, जो 1932 में हुई थी। और आप जो 4 मई 1934 को मुस्लिम लीग के सदर भी बने। और आपने एक बुक लिखी था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स, जो कि 1930 में बाद में पब्लिश की गई। तो आपने कई सारी बुक्स लिखी अपनी हयात के अंदर, जिनमें उर्दू, फारसी और उर्दू और इंग्लिश की कई बुक्स हैं। इनमें से फारसी की कई किताबें हैं जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे असरे खुदी जो 1915 में शायद की गई, जावेदनामा 1932 में शायद की गई, अमूज़े खुदी जो है वो 1917 में शायद की गई, और मुसाफिर 1936 में शायद की गई। इस तरह आपकी कई बुक्स हैं फारसी की, जैसे प्यामे मशरिक और ज़बूर अजम जो 1923 और 1917 में शायद की गई। इसके साथ साथ आपने उर्दू में भी काफ़ी बुक्स लिखी, जिनमें कुछ मशहूर है बांगे दरा जो 1924 में शायद की गई, और बाले जिब्रील है जो 1934 में शायद की गई, और ज़रबे कलीम है जो 1936 में। इसी दौरान आपने एक बुक लिखी जो काफ़ी मशहूर है, जो फारसी और उर्दू की इकट्ठी थी, उसका नाम तूफ़ान इजाज़ है जो 1938 में शायद की गई। और आपने इंग्लिश की भी कई तसानीफ लिखी, जिसमें इस्लाम में मजहबी अफकार की तामीर नौ 1930 में शायद की गई, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और उसके अलावा आपने और भी कई सारी बुक्स लिखी। आपने आपका 21 अप्रैल 1938 को आप मज़ार फ़ान से पूछ कर गए, और आपका मज़ार जो है वो लाहौर में है, बादशाही मस्जिद के साथ। बस यही मैं टॉपिक है। कोई क्वेश्चन? आखिरी किताब कौन सी लिखी आपने? एक बात कर रहे हैं। आखिरी किताब अफकारे नौ दुनिया है, अरमान हिजाज 1938। और पहली किताब आपने पब्लिश की थी वो थी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक बुक्स, जो आपने उर्दू में जिसका तर्जुमा किया था वॉलकर की। जो वैसे जो आपकी एक वो इब्नुल इंसाफ है जो आपने खुद लिखी थी 1904 में, बाद में शायद की गई। दो बुक्स हैं, उनकी डेट्स का नहीं एग्जैक्ट मुझे पता। और इन्होंने पीएचडी कौन से कंट्री से की? पीएचडी उन्होंने जर्मनी से की है। एक उनकी बुक है मुसाफिर के नाम से, ये कहाँ पे लिखी आपने? ये सफर के दौरान सही हूँ। अच्छा, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से कौन सी डिग्री ली थी? सर गवर्नमेंट कॉलेज से बीए की डिग्री की और एमए फिलॉसफी की डिग्री। तो एमए फिलॉसफी में इनकी 3rd डिवीजन थी, आपको पता है, अल्लामा इकबाल की, मगर इनको फिर भी गोल्ड मेडल दिया गया, क्यों? सर वो इसलिए दिया गया था कि वो बाहर एक ही स्टूडेंट थे अपनी क्लास में। गुड। और इन्होंने वो अकेले स्टूडेंट थे अपनी क्लास में। शेर कौन से मतलब एक तो आपने यूरोप का जो है जेल किया, दूसरा मुस्लिम कंट्री कौन सा था जहाँ पे अफगानिस्तान का दौरान? अच्छा, तो काबुल के जहाँ इन्होंने अपनी निसाब लिया था काबुल यूनिवर्सिटी। और ये जो मुसाफिर बुक है ये आपने अफगानिस्तान जाते हुए किताब में थी। और बाकी कौन से बादशाह थे जब आप वहाँ पे? नादिर शाह थे अफगानिस्तान। ये किसके लोग जी? किसके लोग? दौर किसका? नादिर शाह। ब्रिटिश का दोस्त था जब नहीं, अफगानिस्तान नादिर शाह, वो नादिर शाह का दोस्त। अफगानिस्तान में नादिर शाह का था और ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़े से जो अब इसको पाकिस्तान जी। और कहाँ पे दफन है? लाहौर में बादशाही मस्जिद के पास। ये जो बंगेदारा है ये कौन सी निसाब, ये फारसी है या उर्दू है? हाँ जी, ये उर्दू की बुक है बांग्लादेश। शिकवा और जवाब शिकवा वो इन्होंने पहले शिकवा लिखी थी, उसके बाद में जवाब में कई मजहबी अफकार के स्कॉलर्स थे, उन्होंने फतवा दिया था, उन्होंने उंगली उठाई थी इस बात पे कि ये गलत लिखा है उन्होंने। नहीं, वो कौन सी शिकवा जो लिखा था इन्होंने, उसके बाद उन्होंने जवाब शिकवा उस अपनी उसी नज़र को जवाब में लिखा था खुद ही। कितने बेटे थे इनके? इनके सर पहले जो इनकी फर्स्ट मैरिज थी ना, उसमें सर इनके 2 बेटे थे। एक तो ऑन द बर्थ में उनकी डेथ हो गई थी, और एक का नाम था आफ्ताब इकबाल। और डॉटर्स कितनी थी?
डॉटर्स सर इनकी 2 डॉटर्स थी, एक पहली में से थी और सर एक जो उनकी चौथी बेगम थी ना सरदार बेगम, उनसे थी मुनीरा बेगम उनका नाम। सर ये इनकी जवेद इकबाल के सिस्टर वो 2 बेटे थे ना जो इनके? जी चौथी शादी में से जो बेटा था ना आफ्ताब जवेद इकबाल, बाद में जस्टिस भी बने पाकिस्तान। और उनकी 50 वाइफ जो है वो भी जस्टिस नहीं है, उनका नाम था नासा इकबाल, वो भी है।